Hello students, welcome to all of you to the virtual classroom of Studied. Myself Devasis, one of the educator of Studied. Students, today we will discuss about electronic configuration, एक बहुत ही important concept structure of atom का. I hope after some minute you all people will be able to do the electronic configuration of any atom by knowing its atomic number. You can do the electronic configuration within 1 minute. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोई भी एटम पकड़ लो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है भैया जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर उन सबको कैसे हम ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं. सो एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं. पर्टिकुलरली 3 रूल को फॉलो करके हम लोग ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं. लाइक अबव प्रिंसिपल, नेक्स्ट वन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन कूर्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो बच्चों एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलो डिस्कस करते हैं अबव प्रिंसिपल के बारे में. बच्चों ये प्रिंसिपल बोलता है कि यदि आप ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हो तो तब जो ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है उसको पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और उसके बाद जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज्यादा होता है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेता है. तो उस कंसेप्ट को पकड़ते हुए आउबाउ ने एक ऑर्डर बनाया था. उस ऑर्डर के हिसाब से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है. तो बच्चों आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि भैया ये कौन से ऐसे रूल को फॉलो करके ऑर्बिटल के एनर्जी को मापने लगे. सर हम कैसे पता करें कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम है. तो बच्चों ये क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप लोगों को एक कंसेप्ट याद रखना होगा, दैट इज कॉल्ड N+L रूल. बच्चों ये N+L रूल को यदि आप फॉलो करते हो तो इजीली आप कोई भी यदि आपको ऑर्बिटल दिया जाता है देन इजीली आप उसका एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हो. जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं मेरे पास 2 ऑर्बिटल है, लाइक इट इज 7s अनदर 6p. मैं आपको पूछूंगा भैया इनमें से किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम. तो मान लेते हैं 7s और ये 6p का. बच्चों दोनों का n का वैल्यू, बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा थोड़ा सा क्वांटम नंबर के कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा. क्वांटम नंबर कंसेप्ट क्लियर होने से आप लोग ये सब चीज को अच्छे से समझ सकते हो. तो देखो बच्चों यदि आप क्वांटम नंबर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो मैं सोचता हूं तो ये n आप लोगों को मालूम होगा. दिस n इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और कोई भी ऑर्बिटल में जो सबसेल के पहले ये जो नंबर लिखा होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 7 और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 6. और यदि हम 7s का देखते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं तो L का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6p में L का वैल्यू हो जाएगा 1. तो बच्चों हमें फॉलो करना है N+L रूल. मतलब ये n और l के वैल्यू को हम लोगों को सम करना है. तो यदि हम दोनों का वैल्यू को ऐड करते हैं तो यहाँ पे बन गया 7 और यहाँ पे भी बन गया 7. तो बच्चों यहाँ पे N+L यदि हम करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलता है. उसी N+L के वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा, कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा. तो जो ऑर्बिटल का N+L वैल्यू ज्यादा होता है उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका N+L वैल्यू कम उसका एनर्जी भी कम. तो बच्चों आप पूछोगे सर यहाँ पे तो आपका N+L वैल्यू सेम हो गया. तो बच्चों जहां पे N+L वैल्यू सेम होता है वहां पे जिसका n का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है. तो
यहाँ पे n का वैल्यू 7 है और यहाँ पे n का वैल्यू 6 और यहाँ पे दोनों में n प्लस l का वैल्यू 7 आ रहा है। तो हम लोगों को देखना होगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो कहाँ पे ज्यादा है। तो यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू 7 है और यहाँ पे n का वैल्यू 6। तो उस हिसाब से देखो तो आपका यहाँ पे 7s का एनर्जी ज्यादा होगा 6p से। तो जब आप इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन आपको 7s में देना होगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन 6p में दोगे। तो यही वाला फंडा यूज करके अब्बाऊ ने अपना एक ऑर्डर बनाया था और उसी ऑर्डर के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। और वो ऑर्डर मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लो। यहाँ पे रहा आपका 1s, ये रहा आपका 1s, फिर यहाँ पे रहेगा 2s और 2p, फिर यहाँ पे रहेगा आपका 3s 3p, देन यहाँ पे 3d, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 4s 4p 4d 4f, देन 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, देन यहाँ पे आप जाएगा 7s और 7p। फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैं जिस तरह से यहाँ पे आरो मार्क कर रहा हूँ उस तरह से आप लोगों को यहाँ पे आरो मार्क देना होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आरो मार्क दूंगा कुछ इस तरीके से। पहले यहाँ पे 1s, रुक जाओ बच्चों, थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे चेंज करते हैं इसको। पहले यहाँ पे 1s में आया, फिर यहाँ पे 2s में आया, फिर यहाँ पे 2p और 3s से जाएगा ये वाला, फिर यहाँ पे 3p और 4s के थ्रू जाएगा, फिर यहाँ पे 3d 4p और 5s के थ्रू जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला जो आ रहा होगा हमारा वो 4d 5p और 6s के थ्रू जाएगा, फिर जो नेक्स्ट वाला और मार्क होगा वो जाएगा हमारा 4a 5d 6p और 7s के थ्रू, और फिर जो आरो मार्क होगा वो जाएगा 5f 6d और 7d के थ्रू। तो बच्चों कुछ इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया था अपना। सर इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो पहले जब आप इलेक्ट्रॉन देना शुरू करोगे, एक एटम को इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे, तब पहले आपको 1s में इलेक्ट्रॉन देना है। देखो जिस तरफ से जिस डायरेक्शन में आपका आरो जा रहा है उस ऑर्बिटल में आपको पहले इलेक्ट्रॉन देना है। मान लो पहले मैं यहाँ से शुरू किया, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो पहले मेरे को दिखेगा कौन 1s, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा 1s को। फिर 1s के बाद कहाँ पे जाऊंगा, फिर ऐसे आपको घूम के आना है, फिर पहले से फिर आपको 2s में देना है, फिर 2s से घूम के आओ, फिर यहाँ पे ये वाला आरो मार्क पे जाओ 2p और 3s को दो इलेक्ट्रॉन, फिर आप इस तरह से घूम के आओ, फिर आपको देना है 3p और 4s को, फिर आप ऐसे घूम के आओ, फिर इनिशियल पोजीशन पे फिर आपको इलेक्ट्रॉन देना है 3d को, देन 4p देन 5s को, फिर आप ऐसे घूम के आओ, यहाँ पे आ गए आप, फिर यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन देके आपको जाना है। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो आप जानते हो सोडियम का एस का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 11, क्योंकि जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आपका एक न्यूट्रल एटम है। तो उस हिसाब से देखो, तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, 1s को। तो 1s में हमारा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जिसका क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको आराम से समझ में आ सकता है ये चीज। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर 1s को 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हम जाएंगे फिर 2s में, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हम देंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे 2p में, 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा हो गया 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग 3s में रखेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बन गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोगों को अबव प्रिंसिपल को फॉलो करके हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। तो चलो बच्चों नेक्स्ट प्रिंसिपल में चलते हैं, दैट इज आवर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट
Electrons in an orbital can be represented by arrows in the box. An empty box represents an unoccupied orbital. An arrow pointing up represents the electron spinning in one direction. An arrow pointing down represents the electron spinning in the opposite direction. A box containing both up and down arrow represents a filled orbital. And finally, this Pauli exclusion principle, it states that a maximum number of 2 electrons can occupy a single atomic orbital, but only if the electrons have opposite spins. बच्चों, आप लोगों को ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में कंसेप्ट है? देखो, हम बनाते हैं कुछ। सोच लो, आपके पास एस ऑर्बिटल है, मतलब एस के अंदर आपका एक ठो घर होता है। वैसे पी के अंदर आपका 3 ठो घर होता है। ओके, तो यहाँ पे एक ठो, ये हो गया एक ठो, ये हो गया 2 ठो, ये हो गया 3 ठो। सिमिलरली आपके डी के अंदर होता है 5 ठो घर। नहीं, तो यहाँ पे आप 5 ठो घर बनाओगे। 5 ठो घर कहने का मतलब है कि 5 ठो ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। सिमिलरली जब आप लोग एफ में जाओगे, आप लोगों को वहां पे एफ के अंदर 7 ठो ऑर्बिटल मिलता है, 7 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से बच्चों हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो, पाउली बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक छोटे घर के अंदर मैक्सिमम 2 ठो, कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ सर इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। तो बच्चों, ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन दोनों को इस तरीके से कुछ एरो मार्क से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। यदि आप अपवर्ड एरो मार्क देते हो तो हम लोगों को पता लगेगा कि भैया उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज स्पिन है। आप लोगों को पता होगा, आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। सिमिलरली जिस इलेक्ट्रॉन का एरो मार्क यहाँ पे डाउन पे रिप्रेजेंट किया गया हो, उसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बच्चों, ये हून्स रूल क्या बोलता है? Single electrons with the same spin must occupy each equal energy orbital before additional electrons with opposite spins can occupy the same orbital. तो बच्चों, इसका कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास कोई भी सबसेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि मान लो पी ऑर्बिटल्स का हम बात कर लेते हैं। पी सबसेल के अंदर 3 ठो ऑर्बिटल्स होता है, डी सबसेल के अंदर 5 ठो ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इस तरह से एक सबसेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं और जब आपको इलेक्ट्रॉन अरेंज करना हो तो आप किस तरह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करोगे? उस हिसाब से एवरी ऑर्बिटल, मान लो मेरे पास पी के पास 3 ठो ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, और जब मान लो मेरे पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं जब 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे एक ठो इलेक्ट्रॉन, फिर इस ऑर्बिटल को, फिर इस ऑर्बिटल को। पहले हर ऑर्बिटल को एक एक ठो इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट में आओ और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से हमें देना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो जिस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंज किया, इट इज द करेक्ट अरेंजमेंट। 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, पहले ईच ऑर्बिटल को हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। आफ्टर दैट यदि इलेक्ट्रॉन रिमेन रहता है, बच जाता है, तो फिर आप पहले से आओ, फिर एक ऑर्बिटल को फिर से एक इलेक्ट्रॉन दो। कुछ इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करता, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 ठो ऑर्बिटल्स हैं और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो दे दिया, क्या ये सही होगा? नो। अकॉर्डिंग टू हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इट इज रॉन्ग। हून बोलते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हो मल्टीपल ऑर्बिटल में, पहले
हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है विथ सेम स्पिन। बच्चों स्पिन भी सेम होना चाहिए। यदि आप एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन देते हो तो वो गलत होता है। तो इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हो, हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। फिर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका स्पिन भी सेम होना चाहिए हर ऑर्बिटल में। और उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचता है, फिर आप पहले में आओ, फिर एक इलेक्ट्रॉन देके उसको फुलफिल कर सकते हो। लेकिन एक साथ एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते। यदि वहां पे मल्टीपल ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना होता है। उसके बाद फिर से आप आगे फिर पहले पोजीशन से फिर एक ऑर्बिटल को और एक एक इलेक्ट्रॉन देके उसको फुलफिल बना सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज योर हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों कुछ इस तरीके से फॉलो अप करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्लाइड में। कुछ यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बच्चों, जो मैंने 4 ठो इलेक्ट्रॉन बताया था, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे भी 2 ठो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 2 3 4। बच्चों देखो यहाँ पे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये 1 ये 2 ये 3, फिर जब इलेक्ट्रॉन बचा फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है पहले ऑर्बिटल में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हून्स रूल को फॉलो करके हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डन करते हैं। यह हमने बता दिया आपको। इस तरीके से हमने कुछ डायग्राम बनाया था पहले स्लाइड में, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड में भी दिया गया है। कुछ इस तरीके से डायग्राम से हम लोग फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो ये रहा आपका अबव प्रिंसिपल का ऑर्डर। फिर हम चलते हैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पे, और ये रहा आपका ऑर्बिटल डायग्राम। ये वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चों में यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूँ। तो ये तो रहा आपका कंसेप्चुअल स्टडी, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आप लोग कोई भी एटम का कोई भी एटॉमिक नंबर दिया गया हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1 मिनट के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई अबव प्रिंसिपल याद रखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप लोग अबव प्रिंसिपल को याद रखोगे और फिर कहीं पे भूल गए तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये सब याद नहीं कर पाते हैं इजीली, और यदि याद भी कर भी लेते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, उसको गलती इजीली हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से एक सिस्टम सीखेंगे जहां पे कोई भी चीज रिमेम्बर ना करके इजीली हम लोग कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों दो बहुत ही इजी थिंग आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको जो नोबल गैस होते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, लाइक 2 10 18 36 54 86। और ये दो जो एटॉमिक नंबर है वो है हीलियम का, 10 होता है नियॉन का, 18 होता है आर्गन का, 36 होता है क्रिप्टन का, 54 होता है जेनॉन का, और 86 होता है रेडन का। फिर बच्चों उनका सीरियल नंबर भी आप लोग नोट करो। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 जस्ट लाइक दैट, नॉर्मल ऐसे ही। तो ये हो गया सीरियल नंबर 1, ये हो गया आपका सीरियल नंबर 2, ये हो गया आपका सीरियल नंबर 3, ये हो गया आपका सीरियल नंबर 4, ये हो गया आपका सीरियल नंबर 5, ये हो गया आपका सीरियल नंबर 6। इस चीज को आपको याद रखना है, कैसे फॉलो करोगे उसको मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। बस आप चीज ये सब चीज अपने कॉपी में लिख के इसको याद रखो। फिर इलेक्ट्रॉन पहले जाता है एनएस में, फिर जाता है आपका n-2f में, फिर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है n-1d में, फिर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा np में। बस इसको याद रखो, कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रॉन पहले जाता है ns के अंदर, फिर n-2f, फिर आपका इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, फिर np के अंदर। तो इतना ही चीज याद रखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन डी इजीली। तो लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर हो गया 11 बच्चों। तो 11 आपको देखना होगा कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कौन से दो एटॉमिक नंबर के बीच में आ रहा है। जो एटॉमिक नंबर आपने यहाँ पे लिखा है 2 10 18 36 54 86, तो आप लोगों ने यदि ऑब्जर्व किया तो ये जो 11 है
वो 10 और 18 के बीच आ रहा है, 10 और 18 के बीच में आ रहा है। तो इनमें से जो छोटा वाला नंबर है वो कौन है? 10। पहले ध्यान से सुनो, जो एटॉमिक नंबर दिया गया है पहले देखो कि वो वाला एटॉमिक नंबर कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे 11 जो है वो 10 और 18 के बीच में आ रहा है। इनमें से छोटा वाला नंबर है नियॉन, छोटा वाला नंबर नियॉन का है। तो जिसका छोटा वाला नंबर है आपको उस एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको, जो गिवन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उससे माइनस कर दो। मतलब यहाँ पे गिवन वाला एटॉमिक नंबर है 11 और मैंने यहाँ पे नियॉन लिखा है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो मैंने माइनस किया तो वहां पे मेरे पास बचा 1। तो बच्चों आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका मतलब है आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन बचा है और आप उस एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना चाहते हो। तो आपको देखना होगा नियॉन का सीरियल नंबर जो है, बच्चों हमें एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। नियॉन का सीरियल नंबर जो है क्या है, वो उसका सीरियल नंबर 2। तो जो इलेक्ट्रॉन एक तो इलेक्ट्रॉन जाना है वो अपना नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाएगा। तो मतलब सीरियल नंबर 2 है तो नेक्स्ट वाला जो सीरियल नंबर है 3, वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बच्चों पहले आपने लिखना है नियॉन, फिर आपको देखना है कि भैया हमारा जो नेक्स्ट सीरियल नंबर है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब 3 पे जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आपका जो एन का वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा एनएस में, तो मतलब 3s, और 3s के अंदर मैक्सिमम 2 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है और हमको रखना है एक ठो इलेक्ट्रॉन, तो रख दो भैया। यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s1। तो बच्चा बन गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का, नियॉन 3s1। ये बन गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से मान लो हम कैल्शियम का बनाना चाहते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 20। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो हमें क्या करना है, देखना है ये नंबर किन दोनों नंबर के बीच में आता है। तो आप देखोगे तो ये नंबर जो है वो 18 और 36 के बीच में आता है। तो छोटा वाला हो गया आर्गन, लिख लो आर्गन। जिसको लिखोगे उसका एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो कर दे हम लोग। तो बच्चा सर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। आर्गन का सीरियल नंबर है 3, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 4 में जाएगा। 4 में फिर कहाँ पे पहले जाएगा, एस में। तो यहाँ पे बन गया मेरा 4s2, क्योंकि 4s के अंदर मैक्सिमम 2 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये बन गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2। तो बच्चों को इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का टैक्स है कि 1 से लेके 40 तक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इसी मेथड से फॉलो करके करो। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरह से करोगे तो आपका अबव प्रिंसिपल को याद रखना भी जरूरत नहीं है। और कम टाइम के अंदर जब आप एंट्रेंस ओरिएंटेड पढ़ते हो, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस देने जाते हो, तो आपके पास समय की पाबंदी होती है, समय कम होता है आपके पास। तो उस समय कम अवधि के अंदर कैसे आप लोग क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, ओके, जब आपके पास ट्रिक्स हो। तो कुछ इस तरह से ट्रिक सीखने से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को विदाउट एनीथिंग रिमेंबर करके भी आप लोग इजीली उस चीज को बना सकते हो। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1 से लेके 40 तक का जो एटॉमिक नंबर है उस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। बच्चों और भी एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही। तो आप जाओ 1 से लेके 40 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वहां पे हम लोग इसका जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं सोचता हूँ आप लोगों का जरूर ये जो वाला कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। और कुछ डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।